नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण, संवेदनशील और अपने भारत राष्ट्र के लिए, अपने भारतीय समाज के लिए बहुत ही जरूरी पहलू पर चर्चा करेंगे। आजकल YouTube पर देखा जा रहा है कुछ जो ये मोदी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी या आरएसएस के द्वारा तैनात कुछ दूत लोग जो है YouTube पर काफ़ी समाज विध्वंसक या समाज में विघटनकारी गतिविधियों को जन्म देने वाला, हवा देने वाला ऐसी गतिविधियों को जन्म देने वाली, हवा देने वाली ये समस्याओं को पैदा करने के लिए ये माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और उनकी जो पार्टी है बीजेपी और या आरएसएस के द्वारा ये दूतों को भेजे हुए हैं YouTube पर, जो समाज में यानी उनके भाषणों से समाज में विध्वंस, विघटन और उससे अपना देश कमज़ोर और साथ ही साथ उसी को जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं वो ढाल बनाकर ये भारत के खिलाफ वो अब अपनी गतिविधियां वो चला रही हैं। भारतीय अवाम ताकत दल जो कि पूरे देश में भारतीयता का माहौल लाने, भारतीय एकता को लाने, भारतीय भाईचारा को लाने, भारतीय सद्भाव को लाने, भारतीय सहयोग सम्मान को लाने के लिए कटिबद्ध और कृत संकल्प है। उसका स्पष्ट मानना है कि ये माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, उनकी बीजेपी या आरएसएस के द्वारा ये दूत नहीं बल्कि ये मर्सनरी माने एक आक्रामक सैनिक के रूप में ये सब YouTube पर अपने कारनामे फैला रहे हैं। इनका लब्बे लुबाब थोड़ा चरित्र भी बताना जरूरी है। ये टुकड़ में थोड़ी सी राहुल की बात कर लेंगे, थोड़ी सी सोनिया की बात कर लेंगे, थोड़ी सी कांग्रेस की बात कर लेंगे, थोड़ा सा वो नेहरू की बात उठा लेंगे, बस
उठा करके यदि उनकी मंशा अच्छा और बार बार बताया जाता है कि टुकड़े टुकड़ों में नहीं, यदि ये जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस, जिसे कि भ्रम, भूल या गलती से कांग्रेस कहा जा रहा है, और चूंकि ये कांग्रेस है भी नहीं, चूंकि कांग्रेस तो चूंकि यह एक पारिवारिक कुनबा है जो कि इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गद्दार और बहुत ही खुखार औपनिवेशिक ताकत है। और कांग्रेस तो तब थी जबकि इसमें महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आज जैसे महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता थे इसमें। वो तब तक कांग्रेस थी। हालांकि वो जो ये मोहनदास करमचंद गांधी मंडली के विचारों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए वो किसी न किसी मोड़ पर वो कांग्रेस से निकल लिए। और चूँकि ये लोग कट्टर देशभक्त और राष्ट्रवादी थे, और मोहनदास करमचंद गांधी वाली जो मंडली थी वो बहुत ही घातक थी। तो जीएनपीसी को माने भारत की धरती से समूल समाप्त करने और उसी प्रकार समूल समाप्त करने जिस प्रकार हमारे महान राष्ट्रभक्त और कूटनीति विशेषज्ञ आदरणीय चाणक्य जी ने कुछ को जड़ से ख़त्म करने के लिए कुछ के जड़ में मट्टा डाल के किया था। तो जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस के साथ साथ उतने ही घातक इस देश के वाम दल हैं, कम्युनिस्ट वाले हैं, और उनको ताकत देने वाले, उनको समर्थन देने वाले जो और ग्रुप हैं, जैसे असदुद्दीन गिरोह, पीएफआई सिमी, तो जो है इसकी आर्म ही है, इसकी भुजा ही है जीएनपीसी की। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है कि पीएफआई ने जो फंड मंगाए थे वो जीएनपीसी के नेताओं जैसे कपिल सिब्बल इत्यादि को पैसे उसने दिया था, और उसी की मदद से वो शाहीन बाग वाला जो है वो कांड हुआ, और हमारी माताओं और बहनों को वो ढाल बना करके वो इस्तेमाल किया गया। तो पीएफआई इसी जीएनपीसी जो इस मुल्क के लिए बहुत खतरनाक, इस मुल्क का सबसे शत्रु है और बहुत खूंखार औपनिवेशिक ताकत है, उसी की एक आर्म है, उसी एक भुजा है पीएफआई और सिमी दोनों, और इन दोनों का इस्तेमाल भी करती है। देश में जब भी विध्वंस फैलाना हुआ, तनाव फैलाना हुआ और तोड़फोड़ फैलाना हुआ, देश को अस्थिर करने की बात है, तो इन्हीं जैसे पीएफआई सिमी और कुछ असामाजिक जो तबका है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की समाज का, इसी का इस्तेमाल करती है। तो इसलिए जीएनपीसी का बिल्कुल भारत की धरती से समूल समाप्त होना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है। एक बात अब और स्पष्ट करना बार बार ज़रूरी है, बार बार भारतीय अवाम ताकत दल ने किया हुआ है कि समाप्ति से मतलब कोई तलवार बंदूक से नहीं, बल्कि उनको मिलने वाले जन समर्थन से है। यानी एक भी भारतीय भाई बहन का उनको समर्थन न मिले, एक भी वोट उनको न मिले, ये समाप्ति है। तो ये न करके, ऐसा न करके, ये जो मोदी जी की और बीजेपी की और आरएसएस की जो मर्सेनरी है, जो कि यूट्यूब के जरिए हमारे भारतीय समाज में यानी भारतीय समाज में विध्वंसक गतिविधियों को हवा दे रही है और बढ़ावा दे रही है,
तो ये इस मर्सनरी का जो लेवल हुआ काम फिर से बताया जा रहा है कि टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ी सी सोनिया की बात कर लेगा, थोड़ी जो है वो राहुल की बात कर लेगा, थोड़ा सा माना कि ये JNPC की बात कर लेगा, लेकिन उसको समाप्त कैसे करना है इस पर इन समूह की घिघी बंद रहती है। इसको पता है कि इसके जो जो नेता जो कि प्रधानमंत्री है हमारे, वो इन सारी ताकतों जिनका वो वर्णन करते हैं उनको पाल रहे हैं, उनके पापों को धुल रहे हैं और ऐसे सांपों को दूध पिला रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि उनके साथ उनके बहुत आत्मीय संबंध, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में बॉनहोमी या कार्डियल रिलेशन, हाँ उनके साथ बहुत आत्मीय संबंध है, या अंग्रेज कभी कभी बोलते हैं हम कि बेड फेलोज हैं। तो इसीलिए वो समाप्ति की बात नहीं करते हैं। और साथ साथ कुछ जो है वो दिन रात वो हलाला हलाला जो है वो गैर कानूनी है, तो गजवाए हिंद है, तो दारुल इस्लाम है। देखिए, ये मान भी लीजिए ठीक है, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएं हैं, रूढ़ियाँ हैं। तो जिस प्रकार कुरीतियाँ, कुप्रथाएं और रूढ़ियाँ हिंदू सनातन में थी, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, और दहेज के नाम पर जो है बच्चियों का माने जो के खिलाफ जो अपराध, घरेलू हिंसा, तमाम इस पर कानून बने और काफ़ी हद तक रोक भी लगी। और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो तलाक देने पर जो कंपनसेशन यानी भरपाई, वो गुजारा भत्ता, इस पर भी मतलब वो सुधार हो रहा है। और इसके बाद तीन तलाक देना के अपराध भी होगा, उसके सजा के भी प्रावधान हो गए। हाँ, इतना जरूर है कि जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का जो कट्टरपंथी तत्व है, वही इसका विरोध करता है। और वो उसकी प्रवृत्ति होती है, उसकी टेंडेंसी है, उसका कोशिश रहती है कि पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज पर वो हावी होने की कोशिश करता है। तो उसी बात को लेकर के पूरे भारतीय भाई बहनों के समाज में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को ये निशान बनाए कि ये प्रवृत्ति होती है, ये जो मर्सनरी है मोदी जी की, जो कि यूट्यूब पर वो उधम मचा रही है। तो भारतीय आवाम ताकत दल ये कहता है कि मान लीजिए कुछ कुरीति है भी, मान ले इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में यदि कुछ कुरीति है भी, कुछ कुप्रथाएं हैं, कुछ रूढ़ियाँ हैं, तो वही हक नहीं बनता है कि दूसरी आस्था वाला जो माने हिंदू सनातन जिसका आस्था है, वह इनके आस्था में घुस करके इधर आलोचना करे। शायद उनको पता नहीं कि ऐसा करना जो है समाज में कितना तनाव पैदा करता है, कितना विध्वंस पैदा करता है। और समाज में तनाव का मतलब है देश को कमज़ोर होना, और समाज में तनाव का मतलब है कि देश विरोधी ताकतों को ढाल देना, देश विरोधी ताकतों को ताकत देना। इतनी सी अकल ये जो मर्सनरी लगी हुई है मोदी जी की यूट्यूब पर, उसको जानना चाहिए, और मोदी जी को भी जानना चाहिए, बीजेपी को भी जानना चाहिए, आरएसएस को भी जानना चाहिए। यूट्यूब पर ये आदरणीय श्री मोदी जी के द्वारा नियुक्त मर्सनरी तो समाज विध्वंसक उधम तो मचा ही रही हैं,
तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, उन पर जो कमेंट करने वाले हैं इतनी गंदी गंदी बातें लिखते हैं कि शायद उसका उच्चारण करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि किन किन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं। जरा देखिए उसको। तो कितना ये खतरनाक खेल मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस अपने इस मर्सनरी जो कि यूट्यूब पर अब ये विध्वंसक गतिविधियों में लगी हुई है, इसके जरिए ये आग से खेल रहे हैं और भारत को कमज़ोर करने की ये बहुत बड़ी साजिश है। जेएनपीसी के साथ मिलकर ये साजिश है। भारतीय आवाम ताकत दल को और इस मुल्क को कतई बर्दाश्त नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि विध्वंसक तत्व जो है सिर्फ यही हैं, विध्वंसक तत्व हैं, लेकिन इन्हीं को दिखा करके, इन्हीं को ढाल बना करके, इन्हीं का जो जोड़ीदार है असदुद्दीन गिरोह और उसका जो छोटा भाई है अकबरुद्दीन, वो और उसी प्रकार पीएफआई है, सिमी है और कुछ खतरनाक किस्म के जो मौलाना जो कि वही असामाजिक और कट्टरवादी तबके का हिस्सा हैं सब, जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का जो कट्टरवादी हिस्सा है, असामाजिक तत्वों का हिस्सा है, उसमें जो मौलाना वगैरह हैं वो भी इसी तरह से वो आग उगलते हैं। तो सब जो है इन्हीं के प्रतिक्रिया में, इन्हीं के जवाब में ये जैसे फैल रहा है। तो और इस संबंध में ये बताना आवश्यक है, अब भारतीय आवाम ताकत दल आदरणीय श्री मोदी जी को, बीजेपी वालों को और ख़ास करके बीजेपी के जो समर्थक हैं और जो उसके कार्यकर्ता हैं, उनको बताना ज़रूरी है कि आप ऐसे बीजेपी के साथ मत रहिए जो कि बात तो करती है राष्ट्रवाद की और उसकी कारगुजारियाँ हैं भारत के समाज को विध्वंस करने की और इस देश को कमज़ोर करने की। तो ये खास करके जो बीजेपी की जो हमारे कार्यकर्ता हैं और जो उसके जो समर्थक जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी के राष्ट्रवाद का जो उनका नारा है, राष्ट्रभक्ति का नारा है, उसके पीछे असली एजेंडा क्या है कि इस समाज में, भारतीय समाज में विध्वंस फैलवाना अपनी इसी सेना के द्वारा, जो सेना जो है इसे यूट्यूब पर समाज विध्वंसक उधम मचा रही है। तो ये असलियत जो है यानी बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से समझ लें और यही निवेदन भी उनसे। और बाकी भारतीय आवाम ताकत दल आदरणीय मोदी जी को, बीजेपी को, आरएसएस को, अपने भारतीय अवाम, अपने देश के आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे देशवासियों के रगों में राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू नागालैंड से, इनका खून हम सभी के नसों में दौड़ रहा है।
और वो लहू पुकार रहा है हम सभी को, भारतीय जनता के दल को, कि इन समाज के दुश्मनों को, एक समाज का दुश्मन कौन है सबसे बड़ा? जेएनपीसी, उसके बराबर है आपका वो वाम दल, और उसके आसपास भी जो बताया गया है कि जो उसको ताकत देने वाले वो जो तंजीमें हैं, असदुद्दीन गिरोह, पीएफआई, सिमी, और जो मीडिया है आपका, उसमें सबसे आगे एनडीटीवी, इसके बाद न्यूज़ 24, इंडिया टुडे ग्रुप का जो आज तक वगैरह, और एबीपी न्यूज़, और न्यूज़ नेशन, इंडिया न्यूज़, TV9 भारतवर्ष, सुदर्शन, और भी मीडिया का है, द हिंदू सबसे गद्दार, द हिंदू इंग्लिश डेली सबसे गद्दार, इसके बाद जो है टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, वो हिंदुस्तान टाइम्स, और दैनिक भास्कर, सामना, इसके बाद ये आपका लुटियन गैंग गिरोह, कन्हैया कुमार गिरोह, द प्रिंट, द क्विंट, द कारवा, और द वायर, और ये पत्रकारों का समूह, रवीश कुमार, निधि राजदान, संकेत उपाध्याय, संदीप चौधरी, मानक गुप्ता, पुण्य प्रसून वाजपेयी, आशुतोष, अभिसार शर्मा, विनोद दुआ, बरखा दत्त, शेखर गुप्ता, राजदीप सर देसाई, करण थापर, अरफा खानम, राणा अयूब, सागरिका घोष, राहुल कंवल, अजीत अंजुम, और एक तो बहुत ईमानदार बने की का वो बड़ा दम भरता है वो सौरभ त्रिवेदी, ललन टॉप वाला, अरुंधति राय, ये जो ग्रुप है, और उसके साथ ये जो चिपकते रहते हैं, पश्चिम बंगाल की जो है वो ममता बनर्जी, उसकी टीएमसी, उत्तर प्रदेश के सपा बसपा, दक्षिण में कट्टर भाषावादी पार्टियां जो है डीएमके, एआईएडीएमके, टीडीपी, शिवसेना, अकाली, ये सभी जो समाज को तोड़ने वाली, देश को तोड़ने वाली ताकतों का विनाश करने के लिए, ये हमारे इन अमर शहीदों का, जिन्होंने अपना खून दे करके, अपनी जान देकर आज़ादी हमारे आपके लिए लाए थे, वो लहू पुकार रहा है कि सारे देश के दुश्मनों को, देश के तोड़ने वालों को, समाज को तोड़ने वालों का समूल विनाश किया जाए। यूट्यूब के माध्यम से भारतीय जनता दल बराबर इस बात को, अपने आवाम को, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जगा रहा है, लेकिन जैसा कि लग रहा है कि यूट्यूब पर, अच्छा, और कहीं जो ये गंदगी फैलाते हैं, जो इनकी मशीनरी है, जो इनकी फौज है, उस फौज का नाम मैं लेना नहीं चाहता, आप जाकर देख लीजिए। तो जहाँ ये गंदगी फैलाते हैं और इस तरह के कमेंट आते हैं, तो उनको आईना दिखाने के लिए तो भाई तुम ऐसा मत करो, तो भारतीय जनता दल के कार्यकर्ता जो उसमें कमेंट डालते हैं कि भाई ये बहुत ही गलत है, राष्ट्र की बात सोचो, भारत राष्ट्र की बात सोचो, भारत राष्ट्र के और भारतीयों की बात सोचो, तो वो सारे कमेंट जो है वो कहीं आधा दिखेंगे, कहीं टुकड़ों में दिखेंगे, कहीं दिखेंगे ही नहीं है। और हमारे एक कार्यकर्ता की आईडी इन सबों ने गायब कर दिया। इस तरह की ओछी हरकतों में ये मेरे इतना नीचे उतर आएंगे, भारतीय जनता दल ने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। तो वही हमारे अमर शहीदों का
लहू यह आज पुकार रहा है कि इन सारे देश के दुश्मनों, भारत के समाज के दुश्मनों का समूल विनाश किया जाए। जिस तरह की प्रतिज्ञा उन्होंने हमारे राष्ट्रभक्त चाणक्य ने ली थी कुश को जड़ से समाप्त करने की, लेकिन अभी भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। मोदी जी के कान तक बात साथ पहुंच नहीं रही है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि इसी प्रकार भगत सिंह और जो उनके साथ यानी रणबांकुरे थे, उनकी बात को अंग्रेज सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने लाहौर की असेंबली में जो चिट फेंकवा था, एक धमाके के जरिए उस चिट में यही लिखा था कि अय अंग्रेज, ये जो धमाका है, टू मेक योर डीफ ईयर हियर, तुम्हारे कान जो बहरे हो गए हैं, उन बहरे कानों को सुनाने के लिए। तो आज वही लहू हमारे अमर शहीदों का, राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के श्रीमती रानी गडलियू का लहू कर रहा है कि उनकी प्रेरणा से भारतीय जनता दल कर रहा है कि मोदी जी, जो आपके कान बहरे हो गए हैं, उन कानों को सुनाने के लिए इसे यूट्यूब का धमाका किया जा रहा है। इसको सुन लीजिए। और इस जो आपने सेना छोड़ रखी है ये यूट्यूब पर समाज विध्वंसक गतिविधियों का उद्यम मचाने के लिए, उसको रोकिए। नाम लेना मुनासिब नहीं समझा जा रहा है भारतीय अवाम ताकत दल के द्वारा। और आपके जो सलाहकार हैं वो बतला देंगे कि कौन कौन लोग हैं, लेकिन इसको रोकिए। और निश्चित रूप से अब तो ये तय हो गया है कि इस भारतीय जनता पार्टी का, यानी जो उनके समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, यदि वो उससे निकाल दिया जाए, जब थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कोर रह जाएगा, उसकी समाप्ति बहुत जरूरी है। जिस प्रकार यानी महापुरुषों से तुलना महापाप होता है, लेकिन प्रभु राम ने एक भी राक्षस को छोड़ा नहीं। ताड़ुका का वध किया, मारीच का वध किया, और वो जो खरदूषण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, और जो इंद्रजीत था, मेघनाद का वध हुआ, रावण का भी हुआ, तमाम राक्षसों का। तो एक भी राक्षस जो है वो छोड़ा नहीं गया। इस तरह से जिन राक्षसों की बात बताई गई है, सब इसी जो है उस लंका में जलेंगे सब। तभी जाकर के अयोध्या रूपी ये हमारा खूबसूरत भारत जो है सुरक्षित रह पाएगा। तो इतनी चेतावनी भारतीय जनता ताकत दल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस YouTube के माध्यम से बस बताना चाहता है कि जो आपके कान बहरे हो गए हैं, उन बहरे कानों को सुनाने के लिए। यदि उनके कुछ सलाहकार हैं तो बता दें। इनसे तो जो सेना उनकी है, बहुत आराम से ये भारतीय जनता ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सहयोग से आराम से निपट लेगी। और जो असदुद्दीन गिरोह है, उनसे भी निपट लेगी, उनको भी समाप्त करेगी। PFI को भी समाप्त करेगी, सिमी को भी करेगी। और जो जितना ये पत्रकार समूह है, जो भारत विरोधी मीडिया समूह है, सबको समाप्त करेगी। उन्हीं हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस
से लेकर के श्रीमती रानी गडलू के प्रेरणा और ताकत के आधार पर। तो ये मुगालते में न रहे। आइए एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, हमारे किसी पदाधिकारी ने बताया कि कोई बीजेपी का उत्साहित कार्यकर्ता था, कह रहा था कि हम लोग तो अगली बार आएंगे और इसको वो हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो हम हमसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि हिंदू राष्ट्र वो क्या उसका बाप भी नहीं बना पाएगा। तो उन्होंने पूछा कैसे? तो सरकार तो बहुत दूर की कौड़ी, सरकार से बड़ी संसद होती है, ये तो पता है ना। सरकार संसद के नियंत्रण में चलते, सरकार संसद के नियंत्रण और उसके विश्वास के श्वास पर, यानी संसद यदि अपने विश्वास का श्वास देना उसको बंद कर दे तो तुरंत वो मर जाए सरकार उसी वक्त। तो जो सरकार है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, सरकार जो है संसद के विश्वास के श्वास पर जिंदा है और पूरी वो नियंत्रण में चलती है। तो सरकार तो बहुत दूर की कौड़ी, पूरी संसद भी लग जाए, कहने का मतलब कि लोकसभा के सारे 545 एमपी, राज्यसभा के सारे 250 एमपी भी लग जाएं, तब भी इसको, जो भारत गणराज्य है, इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। क्यों? कि यह हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संसद को फटकार लगा चुकी है कि आपको संविधान संशोधन का जो अधिकार है बस वहीं तक है कि आप जो है मौलिक अधिकार में कर सकते हैं, लेकिन जो इसका मूलभूत ढांचा है तो उसी मूलभूत ढांचा में ये लोकतंत्र भी है। तो इसको एक धर्म आधारित बनाने का अधिकार संसद को है ही नहीं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, मौलिक मतलब कि मूलभूत इसका ढांचा है। तो जितना हिंदू राष्ट्र का हवा जो खड़ा करने वाले हैं, ये बीजेपी के कुछ कट्टरवादी बजरंग दल के, कुछ विश्व हिंदू परिषद के, आरएसएस के, और कुछ इसके आधार पर जो एक काल्पनिक शैतान से लड़ने के नाम पर जो अपनी राजनीति जो चमका रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी का गिरोह और कन्हैया कुमार का गिरोह और देश विरोधी मीडिया का गिरोह, देश विरोधी पत्रकारों का गिरोह, जो है इसी काल्पनिक शैतान से लड़ने के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने का, वो भी समझ लें कि यह संसद के अधिकार में है ही नहीं। तो कैसे करेंगे मोदी जी? तो झूठ बात को फैला करके देश में विध्वंस पैदा करना, भारत के समाज में विध्वंस पैदा करना, देश को कमज़ोर करना, ये बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ा अपराध ये आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इन तत्वों द्वारा किया जाता है। तो भारतीय अवाम ताकत दल सबका इलाज करेगा ढंग से। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इस जरूरी संदेश के साथ इसको इस जरूरी संदेश को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।